अटल जनशक्ति पार्टी के नेता ये पंडित जी हमारे हैं जो खुलेआम दिल्ली के सड़कों पर राजधानी में संविधान जलाने की बात करते हैं और मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं। और उन्होंने 100 विधायकों को भी जुगाड़ कर लिया है जो अगले चुनाव के राष्ट्रपति के चुनाव में ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये लगता है कि कहीं न कहीं हमारे देश की व्यवस्थाएं में कहीं न कहीं ये कमी है। जैसे ऐसे व्यक्ति की यह साहस हो रही है। आइए मैं ये पंडित जी से बात करता हूँ। पंडित जी, मनुस्मृति सही है या संविधान हमारा सही है, ये इस पर जवाब दीजिए। काल और पद दोनों में आप कौन चाहते हैं? मनुस्मृति चाहते हैं या संविधान चाहते हैं? देश, काल और पद, ये 3 चीज के आधार पर शासन व्यवस्था और संविधान का निर्धारण होता है। और उसमें वर्तमान में देश किस ओर जा रहा है, काल क्या कह रहा है, पद किस प्रकार का है, इन सारे के आधार पर जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं बनेंगे बिल्कुल नरेंद्र मोदी बनाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी क्यों बनाएंगे? मैं अपने क्वालिटी से बनूंगा, अपने ताकत से। कैसे बनता है राष्ट्रपति? कैसे बनता है? चुनाव लड़ेंगे। क्या सिस्टम क्या है राष्ट्रपति चुनाव के लिए? क्या सिस्टम है इस पर बताइए आप। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो सिस्टम है क्या है बताइए, उसका पूरा विवरण दीजिए। जुलाई में नामांकन देंगे। 100 उसकी प्रक्रिया बताइए। प्रक्रिया में यह है, मैं भारत का नागरिक हूँ, 35 साल की उम्र पूरा कर चुका हूँ, 110 विधायक का जुगाड़ कर लिया हूँ, 100 विधायक की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा मनुस्मृति में लिखा है या संविधान में? पता ही नहीं है इनकी पार्टी कब रजिस्टर हुई है। तो कह रहे हैं राष्ट्रपति बनेंगे, संविधान को कुचल देंगे और उसके बाद मनुस्मृति लागू कर देंगे। तो ये वो लोग हैं जो लगातार सरकार के संरक्षण में पड़ रहे हैं। मतलब राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार बनेंगे उनके कार्यकर्ताओं ने आपके मतलब ये जंग हंगामा कर रहे हैं ना? बिल्कुल ऑब्वियसली है। इस देश में क्या है, आपने देखा वहाँ पर यहाँ 50 मीटर दूर संविधान जलाई गई, संविधान की लिपि को जलाई गई, संविधान को जलाया गया। बताइए, बगल में पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन है और किसी का अरेस्टिंग नहीं हो रहा है, कोई भी अरेस्ट नहीं हो रहा। तो ये अब क्या करेंगे? यहाँ से जाएंगे, संविधान जलाएंगे और बोलेंगे कि हम लोग कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता का मन ही नहीं है मनुस्मृति को लागू करने। इस देश में जैसे डेनमार्क ने बताया ना कि डेमोक्रेसी है नहीं, हिपोक्रेसी आ गई। वो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है और ये लोग घुमाइए तस्वीर, देखिए मनोबल। तो इनका ये पता नहीं है कि राष्ट्रपति तो खुले राष्ट्रपति बनने के बाद संविधान को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, हम लोग जो है उसके बाद मनुस्मृति लागू करेंगे। तो जो लोग हैं, हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार, हम कह रहे हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इंडिया के जो प्रेसिडेंट है कोविंद साहब, हम कह रहे हैं इन लोगों का क्या होगा जो आपके नाम पर, जो आपके मतलब भारत के कानून पूरा ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर खुलेआम बोला जा रहा है, संविधान जलाने की बात किया जा रहा है, राष्ट्रपति का और मनुस्मृति लागू करने की बात की जा रही है। साथियों समझिए, राष्ट्रपति का जो पद है उस पर बुलडोजर चलाकर मनुस्मृति लागू कर दिया। ये लोग हैं, क्या करोगे इस देश का? बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार दिखाइए ये लोग कार्यकर्ता हैं। क्योंकि संविधान में प्रावधान है, संविधान ही आपको जो है ये संविधान में प्रावधान है, सरकार में ठीक है। हाँ, संविधान ही ये आजादी दे रहा है, संविधान में ही ये प्रावधान है बदलने की। जो गलत चीज रहेगा बदला जाएगा, सही चीज रहेगा सही रहेगा। इतने सालों से नहीं मतलब गलत हुआ, अब आप लोगों से ऐसा है। आप वो अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बातों पर जाएंगे, 1953 में बाबा साहब अम्बेडकर ही पहला व्यक्ति थे जो भारतीय संविधान को बदलने के लिए नहीं बल्कि इस संविधान को जलाने के लिए राज्यसभा में भाषण दिए थे। वो रिकॉर्ड में है, बाबा साहब का रिकॉर्ड है, आप देखिए जाके। आप बड़े रिकॉर्ड देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड देखिए। राज्यसभा 1953 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पहले भाषण दिया है, उस भाषण को कोट कीजिए। मेन बात यह है, हम तो इतना जानते हैं, जब इस संविधान को 50 में लागू किया गया, 50 में लागू करने के बाद आज 2022 तक बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं और ये संवैधानिक रास्ता है। और मैं अगर राष्ट्रपति बनता हूँ तो मैं भी संवैधानिक तरीके से, लोकतंत्र के तरीके से, और जो कमियां इस संविधान में है उसको वो उस वक्त बताएंगे जब इस वक्त नहीं। मोदी जी से मैं असंतुष्ट का संविधान को, मोदी जी से क्या मतलब है? संविधान अपनी जगह है, मोदी जी अपनी जगह है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति जो आज तक हुए हैं इस देश में, वो सही राष्ट्रपति का फर्ज अदा नहीं किया है।
उन्होंने कोई राष्ट्रपति क्या का आ रही है उनसे आपको दिक्कत क्या आ रही है? उन्होंने काम सीधा नहीं सीधा बोलिए, किया, जातिवाद उन्होंने फैला रहे सही हैं। काम नहीं किया। जातिवाद में तो आपको खल रही है। रामनाथ किस चीज का जाति खल रही है? जाति खल ये रही है। आप बोल रहे हैं। हमारे लिए कोई जाति नहीं है, काम हमारे नहीं कर लिए रहे हैं। सभी भारतीय हैं, सभी भारतीय हैं और आदरणीय हैं, और उसको मैं स्नेह के साथ हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। 150 करोड़ भारतीय हमारे सीने में लगे हुए हैं और हृदय से उसका अभिनंदन करता हूँ, हमेशा करता हूँ, इबादत करता हूँ। हम अपने भारत के नागरिकों के साथ कभी भी दुराग्रह नहीं रखते, लेकिन आप लोग जो मीडिया वाले हैं ये बिल्कुल ही इस देश के विपरीत, इस संविधान के विपरीत, भारत के 150 करोड़ नागरिक के विपरीत काम कर रहे हैं। जो मीडिया वाले गलत करते हैं, मीडिया को यहाँ बदलाव करना चाहिए, मीडिया को खुद को मंथन करना चाहिए, मीडिया को खुद में सुधार करना चाहिए। मीडिया वो मीडिया मंथन करे, वो आपका काम है, आप मंथन करो, वो मैं मंथन, आपका काम मैं करूँगा। समय आ रहा है मीडिया पर, इसी मंच पर बोलूंगा, इसी मंच पर मीडिया पर बोलूंगा, आज नहीं। मंच पे ही तो पैसा कमा रहा है बंदा, पैसा कमाने इंजीनियर चला रहे हैं हमारे साथ। मैं आपको इंजीनियर BA वगैरह करे, सारे रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, पैडल वाले रिक्शा चला रहे हैं। तो बोलो हर हर मोदी। आप चलो साथ में, मोदी को क्यों बोलो? अरे तो प्रधानमंत्री वो है, नौकरी नहीं मिल रही है तो प्रधानमंत्री वो है, तो प्रधानमंत्री ने ठेका थोड़ा ले रखा हर एक बंदे का कि भाई नौकरी तो मैं दिलवाएंगे। कौन नौकरी दिलवाएगा? वो तो अपनी सिस्टम में दिलवाएगा। सिस्टम कौन चला रहा है? डायरेक्ट मतलब मैं सिस्टम के पीछे मोदी थोड़ी ना खड़े हुए। मोदी से पहले कौन सा को नौकरी दे दिया था? 70 साल जो था उसके 60 साल वो उसको कौन नौकरी दिया था? देखिए प्रश्न का उत्तर होता है, सवाल का जवाब सुनिए। नहीं, सरकार नौकरी के लिए जवाब दे नहीं है, सरकार जवाब दे है सिर्फ सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए, अराजकता को रोकने के लिए सरकार जवाब दे है। केजरीवाल ऐसे को बर्खास्त करने के लिए सरकार जवाब दे, भगवंत मान को बर्खास्त करने के लिए सरकार जवाब दे है, अशोक गहलोत को बर्खास्त करने के लिए। इसके लिए जहां सरकार काम नहीं कर रही है, बाकी सरकार नौकरी के लिए जवाब दे नहीं है। हर व्यक्ति काम कर रहा है, बाकी दूसरा तो काम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने को आप अपने को क्या कर रहे हैं? आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आप अपना बताइए क्या कर रहे हैं? आप 47 लाख कौन मर गया है? किसी ने कोरोना मर गया? कौन बोलते हैं? WHO को हम 0 वैल्यू देते हैं। WHO पर मैं FIR दर्ज करने की कार्रवाई कर रखा हूँ। WHO 0 है, मर ली कुछ नहीं है। चैलेंज कर रहा हूँ अरे मोदी जी, मैं माने जानता मोदी जी को, मोदी जी का अपना कर्म है, बम मरा नोटिया का अपना कर्म है, हर व्यक्ति का अपना कर्म है और अपने कर्म से लोग महान बनेगा। मैं चिल्ला ले रहा हूँ, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। एक मीडिया को गलत ट्रैक पर नहीं जाना चाहिए, मीडिया को हमेशा सही ट्रैक पर रहना चाहिए। सरकार जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार सरकार कहाँ से हो जाएगी? एक बात बताओ, आप मुख्यमंत्री को भी ले लो, अगर मुख्यमंत्री एक एक बंदे के पीछे घूमेगा नहीं। तो सरकार हम लोग क्यों चुनते हैं? सरकार चुनते हैं तो अपने व्यवस्था के लिए चुनते हैं ना, कानून के लिए चुनते हैं। कानून व्यवस्था, कानून ये सब उसी के जिम्मे आता है भाई। श्रम मंत्रालय है, हमारे पास नंबर तो है नहीं कि हम डायरेक्ट फोन करके बोलेंगे हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें काम नहीं मिल रहा, हमें यहाँ लोग परेशान कर रहे हैं, हमें ये नहीं करने दे रहे, हमें वो नहीं कर रहे। भाई साहब अद्भुत देश है। इस देश में बात सुनेंगे तो फिर उगोगे प्रधानमंत्री। हाँ क्या आदमी की बात थोड़ी सुनेंगे वो। हाँ, तो मनमोहन सिंह में क्या खराबी थी जो उसको हटा दी? ये पता नहीं, अच्छा गैस कितना में मिल रहा है? महंगा है, 1000 रुपये। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार नहीं है। सरदार जी कौन जिम्मेदार है गैस के? भाई ये तो सरकार ही जिम्मेदार है और क्या के लिए? अब बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी अपने आप जिम्मेदारी, बंदा कमाएगा तो तभी खाएगा, बेरोजगारी थोड़ा ऐसे हो जाएगी। आपका है ना मुस्कुरा रहे, आप पार्टी में नहीं है क्या? बताइए, ये है पब्लिक माइंड सेट भाई साहब, अद्भुत है। क्या नाम है आपका? महतो जी, कहाँ के रहने वाले? मीडिया ही सबसे ज्यादा कितना पढ़े लिखे हैं? भ्रष्ट मीडिया है। क्या करते हैं? बैटरी रिक्शा चलाते हैं। तो आपको क्या लगता है महंगाई का असर है? जाति कांग्रेस ने पैदा कर दिया, अंग्रेजों ने पैदा किया। कौन जिम्मेदार है महंगाई के? जाति हमारे देश में था ही इसकी जिम्मेदार सरकार भी है, जनता भी है। आबादी सबसे ज़्यादा बड़ा, ज़मीन कहीं रह नहीं गया, मकान बन गए हर जगह। जहाँ पे खेती होता था वहाँ मकान बन गए, सब बिल्डरों ने अपनी जो है ना
फैक्ट्रियाँ बना लिया। अब ज़मीन है नहीं तो किसान अगर 1 कट्ठा खेत में करेगा, पहले 10 कट्ठा में होता था, अब 1 कट्ठा खेत बच गया है। तो चाइना में भी तो जनसंख्या बढ़ गया, चाइना तो बहुत विकास कर गया। चाइना विकास कर गया, लेकिन चाइना से हमारा इंडिया में नहीं आता भूखे मर रहे हैं, उसका ब्यौरा ले लो और आता है, थोड़ा बहुत आता है। तो वहाँ पे महंगाई चाइना में इसलिए बढ़ा है जो कि उन लोगों का चाइना में खुश है कि नहीं? 100 से 80 आदमी भूखे मर रहा है। कांग्रेस से भी खुश है, मोदी जी से खुश है। हम किसी चाहते पार्टी नहीं को कि अभी चाइना में करोड़ों आदमी मर गया है, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। के जमाने से भी मुस्लिम राज भी था और हिंदू राज भी था, ब्राह्मणवादी भी था। तो हम कैसे कहते हैं कि राष्ट्र खत्म हो जाएगा, हिंदूवादी खत्म हो जाएगा, ब्राह्मणवादी खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनने के समर्थन में है कि नहीं, जैसे ये पंडित जी कह रहे हैं आपके नेता। अगर हिंदू पंडित राष्ट्र से बन बात जाएगा की है तो ना पूरी। मुसलमान कहाँ जाएंगे? हैं? मुसलमान कहाँ जाएंगे? अगर हिंदू राज ही खाली बन जाएगा आपका, खाली मस्जिद मतलब मस्जिद तोड़वा दीजिएगा और मंदिर रहेगा, तो मुसलमान नमाज कहाँ पढ़ेंगे? अद्भुत है भाई साहब। अब आखिरी आप नेताजी से आते हैं, तो क्या कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं? ऐसा है, अरे पहले बताइए सवाल हमारा। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब लीजिए तो शांति से लीजिए। आप कितना पढ़े लिखे? मैं आप कितना पढ़े लिखे हैं ये बताइए। आप मास्टर हैं, लेकिन हम आपको मास्टर के में 0 मानते हैं, क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रसित जो शिक्षा किसी को कल्याणकारी नहीं हो, अकल्याणकारी हो देश और समाज के लिए, वो शिक्षा 0 है। और आपकी शिक्षा वो इसलिए भी 0 मानता हूँ। बताइए, जब मनुस्मृति का राज था, जब अंग्रेज से पहले, मुगलों से पहले, तो लोग जाति देकर स्कूल जाते थे, जाति देकर हत्या होती थी। आज भी लड़कियों को जाति कहीं भी ऐसा है, कभी भी मनुस्मृति में दलित की शादी हो जाएगी। सुने, कभी भी यार कैसी बात करते हैं बच्चों जैसी। आपका अम्बेडकर की शादी किसे हुई थी? ब्राह्मण की लड़की से। अम्बेडकर को नाम किसने जाता? ब्राह्मण ने। अम्बेडकर को पढ़ाया किसने? ब्राह्मण ने। अम्बेडकर क्यों ब्राह्मण कैसे बेटी दे दिया उसको? दलित था अम्बेडकर, तो कैसे बेटी दे दिया? तो आज अरे हत्या कराने वाले आप लोग हैं। ये जितने भी मीडिया हैं, चतुर्थ स्तंभ कहने को, इस देश का सबसे बड़ा अपराधी ये मीडिया है। और मीडिया है, आप जैसे मीडिया है, जिसमें आप भी हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को नाम, अभी आप मेरे फ्रंट पर हैं, आप जैसे मीडिया हैं। तो आप संविधान खत्म करना चाहते हैं? संविधान तो 100 बदलो हुआ है, तो बदलेगा ही, तो बदलने की चीज है। एक बार देखिए, कोई भी आंदोलन होता है तो सत्ता के विरुद्ध ही होता है। आज तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में एक ब्राह्मण जो है वो सब पर कैसे भारी पड़ता है। इसलिए बोलते हैं ब्राह्मण इस देश का ओपिनियन मेकर है। ब्राह्मण की वजह से देश बचा हुआ है, तो आप लोग तो खा गए देश को। आप लोग तो देश को खा गए, आप जैसे मीडिया तो देश को खा गया है। अगर ये देश बचा हुआ है ना, तो ब्राह्मणों के कुर्बानी के बल पर, विद्या के बल पर, त्याग के बल पर, ब्राह्मणों ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, अपने लिए लोटा लिया, भीख मांगा और बाकी सबको दे दिया, सबको दे दिया। आप लोग भीख मांग के क्या खाते? समझे ना? बात ये है, ये हमारी स्वचर्या, हमारी बात है। हमको उसी में, अरे छोड़िए ना काम, हमारे काम की मुकाबला कर सकिएगा। क्या काम करते? हम तो अंतरिक्ष तक जाने वाले ब्राह्मण की तपस्या के ऊपर आप मत जाइए। अच्छा, हाँ, तो भस्म कीजिए मुझे। भस्म क्यों करेंगे? हम कल्याणकारी हैं, हम कल्याणकारी हैं, हम श्राप देने वाले नहीं हैं। हम तो अभी भी कैसे पहुंचे? हमारे लिए जात तक हमने नहीं बनाया, जात बनाए बाबा बापू अम्बेडकर ने। ये संविधान ने जात बनाया, मोहर लगाया। ये जात बनाया अंग्रेजों ने, ये जात बनाया ये मुगलों ने। मुगल से पहले? हम उससे पहले जाति नहीं थी, नहीं थी ना? हाँ जी नहीं। सम्राट अशोक कौन जाति है? सम्राट अशोक जाति नहीं थी, तो सुनिए, कैसे हो गया? क्षत्रिय ये पद है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ब्राह्मण एक पद है, क्षत्रिय एक पद है, वैश्य एक पद है, और शूद्र एक पद है। वो कार्य के हिसाब से। अरे नरेंद्र मोदी से पूछिए ना, आप बताइए ना, ब्राह्मण हो जाएगा? मैं क्या करूँ? तो प्रधानमंत्री है भाई। प्रधानमंत्री का पद पड़ा है, तो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री हैं। बस हम ये जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत तो प्रधानमंत्री है, इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत तो प्रधानमंत्री है। सोचिए, एक ब्राह्मण क्या क्या आर्गुमेंट दे सकता है? आप लोग को फैसला मुझे करना है। राष्ट्रपति बनने दीजिए, फिर हम इस बता देंगे आपको क्या क्या हम कर सकते हैं। पहला काम संविधान खत्म कीजिए। पहला काम इस कचरे को खत्म करना है इस देश से। संविधान कचरा मुक्त नहीं, संविधान कचरा नहीं बता रहा हूँ, संविधान की विसंगति को दूर करेंगे। लेकिन देश में जो कचरे हैं, ऑपरेशन कचरा बता देंगे महाराज। जब कचरा पर काम करेंगे ना, बता देंगे बहुत कचरा है। नहीं क्यों? तो संविधान विकल्प देश के, देखिए संविधान मनुस्मृति की क्वालिटी। अरे सुनिए, क्वालिटी क्या भैया, क्या क्वालिटी है? अच्छा ही बताइए, अच्छा ही क्वालिटी नहीं समझ। रखिए इसको। हाँ, एक मिनट सुनिए। हाँ, आप पानी रख के बोलिए।
आप का दृष्टिकोण क्या है ये बताइए। हमारा दृष्टिकोण ये है कि ये जो आप जो कह रहे हैं कि मनुस्मृति संविधान गलत है, ये मनुस्मृति हम ये कहने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ जो है इस पर प्रश्न आप कह रहे हैं राष्ट्रपति बनेंगे, बनेंगे का अधिकार है, लाइन में हूँ। हाँ, वो तो मैं लाइन में हूँ। कौन सी पार्टी बना कीजिए मनुस्मृति और संविधान? मैं मनुस्मृति और संविधान में क्या आप जानना चाहते हैं? कुछ जो आप जानते हैं, जो आप क्या है? मैं एक चीज जानता हूँ। क्या जानते हैं? आजकल जो मनुस्मृति के बारे में भ्रांति फैलाया गया है, हर व्यक्ति मनुस्मृति तक पहुँचा नहीं है, लेकिन बेफालतू का भ्रांति फैला रहा है। नंबर दूसरी बात, इस संविधान की, इस संविधान में ये बात क्लियर है कि ये संविधान अपना नहीं है, ये आयातित है। दूसरी बात, संविधान में ही व्यवस्था है बदलाव की, जो सैकड़ों बदलाव हो चुका है। जब सैकड़ों बदलाव हुआ है तो हम भी बदलाव करेंगे, और जब बदलाव का प्रावधान है तो बदलाव है। ये बदलाव क्यों हुआ? देखिए, आप कोई भी चीज सुनिए, पहले आप सुन लीजिए। नोटिस कर लिया, जब संविधान जलाया गया था अरे आप मौजूद थे। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। अगर सुनना है तो सही से सुनिए। जो संविधान बनता है, कोई भी व्यवस्था बनती है, वो किन कारणों पर बनता है? उसका पंडित जी, मनुस्मृति सही है या संविधान हमारा सही है, ये इस पर जवाब दीजिए। देश, काल और पद, दोनों में आप कौन चाहते हैं? मनुस्मृति चाहते हैं या संविधान चाहते हैं? देश, काल और पद, ये तीन चीज के आधार पर शासन व्यवस्था और संविधान का निर्धारण होता है। और उसमें वर्तमान में देश किस ओर जा रहा है, काल क्या कह रहा है, पद किस प्रकार का है, इन सारे के आधार पर जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा, बनेंगे, तो मैं बनूंगा, बनेंगे, बिल्कुल नरेंद्र मोदी बनाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी क्यों बनाएंगे? मैं अपने क्वालिटी से बनूंगा, अपने ताकत से। क्यों? कैसे बनता है राष्ट्रपति? कैसे बनता है? चुनाव लड़ेंगे। क्या सिस्टम क्या है राष्ट्रपति चुनाव के लिए? क्या सिस्टम है, इस पर बताइए आप। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो सिस्टम है क्या है बताइए, उसका पूरा विवरण दीजिए। जुलाई में नामांकन देंगे, 100 उसकी प्रक्रिया बतलाइए। प्रक्रिया में यह है, मैं भारत का नागरिक हूँ, 35 साल की उम्र पूरा कर चुका हूँ, 110 विधायक का जुगाड़ कर लिया हूँ, 100 विधायक की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा मनुस्मृति में लिखा है या संविधान में? आप लोग जो है ना, मेरे ख्याल से आप लोग पत्रकार के लायक नहीं है, और आपको जवाब संविधान में लिखा हुआ है। पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। अगर आप पत्रकार के रूप में एक बेहतरीन पत्रकारिता करना चाहते हैं तो प्रश्न का जवाब दूंगा, हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन यदि आप बेबहालतू संविधान के अनुसार बनेंगे, उसका कोई जवाब नहीं देंगे। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनेंगे मनुस्मृति के। अभी तो हम संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनेंगे, और राष्ट्रपति बनने के बाद संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में, पार्लियामेंट के, मंत्रिमंडल के सारे के राय से, और फिर इसमें बेहतरीन बदलाव करूंगा, एक बहुत ही बेहतरीन बदलाव करूंगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए बॉडी का। जी हाँ, देख लीजिए बढ़िया से साथियों, देखना। और बम महाराज नौटिया नाम प्रयास कर दो, बम महाराज नौटिया, राष्ट्रीय प्रभारी अटल जल शक्ति पार्टी, और आपके सामने मन से घोषणा करता है, जुलाई 2022 में राष्ट्रपति का नामांकन पर्चा भरते ही और नामांकन एक्सेप्ट करने के बाद राष्ट्रपति बनूंगा। भी कितना पैसा दिए भीड़ खड़ा करने? किसको? बिना पैसे का है, यहाँ सारे अपने पैसे से आए हैं, जितने लोग आए हैं ना, सब अपने पैसे से आए, अपने किरा बरस आए हैं। ये बोतल पानी भी इन्होंने मुझे पिलाया है, ये बोतल पानी भी इनका मैं पिया हूँ, मैंने नहीं पिलाया हूँ। आप जो राष्ट्रपति बनने की बात कर रहे हैं, ये आजादी में आपको संविधान में ऐसा है, जो अभी शासन व्यवस्था है, अभी हम जिस संविधान में जी रहे हैं, अभी हम उसको मानेंगे और मान रहे हैं। साथ में है, पैसे लेकर देकर के भी आए हैं। भाई देखो, समझिए, ये मीडिया है ना, मीडिया है, सुनो, मीडिया है, ये सबको लड़ा रही है, तो क्या गलत पैसे लेकर के आए भाई, कोई पैसे देने नहीं है। गलत जवाब मत करो, गलत मत करो। आप दोगे पैसे, अरे आप दोगे पैसे आप दोगे। बड़ी मीडिया आप डिबेट में बैठा देते, मजदूर है, हम आधार आप दोगे पैसे, आप दोगे पैसे, पैसे आप दोगे, पैसे आप
तो हुए हम प्रभारी को बात करने दीजिए, प्रभारी को बात करने दीजिए, उनसे बात करने दीजिए, हम कार्य करते हैं, हमारा प्रभारी को बात करने दीजिए। कल जनशक्ति गलत बातें बोलते हैं, प्रभारी से बात कराइए। पैसा आप बदनाम करने में तू आप भाई दीजिए कि नहीं, पैसा खरीद करके बिकने वाले बंदे नजर आ रहे हैं आपको, बिकने वाले बंदे नजर आ रहे हैं। आपका अधिकार है बोलने का कि नहीं। हम जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की बातें मत करो भैया, आपने गलत जवाब करा, सही सवाल करो, ठीक है। हम लोग जिस मकसद के लिए आए ना उस मकसद से बात करो। आप वीडियो बनाइए ना, पैसे की बात स्ट्रक्चर देख रहे आपको, वीडियो बना रहे हो आगे, सफाई दीजिए, अपना सफाई दीजिए ना, आप सफाई दीजिए कि नहीं। अरे पूछ रहे जब कह रहे हम बाबा जी के पैसे पे आए क्या, हमारे पैसे नहीं है क्या, हमारे पैसे नहीं, हम किसी के पैसे पे आए हैं ऐसे। हम पूछ रहे हैं कि कार्यकर्ता हो तो कहते हैं हम नहीं कार्यकर्ता है। हमने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, हमने पूछा कि आप पैसे लेके आए हो, सरेआम इंसान पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। और इस देश में जो है पूछने की आजादी है, आप कार्यकर्ता हो, आप कार्यकर्ता हो, आप सामने आओ, आप कार्यकर्ता हो, मुझे पता नहीं रहा है ये। आप इसका जो पुलिस अगर यहाँ पर आ गई, संरक्षण अगर पता लगाएगी तो ये पूछने पर भी सवाल बता रहे हैं। समझिए पंडित जी, आपके कार्यकर्ता झगड़ा करने के लिए आए हैं या आपका साथ देने के लिए आए हैं? जब बनेंगे तो संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करेंगे, और जब मनुस्मृति पार्टी में हमारी किसी की पार्टी नहीं खड़ा हो रहा है। ई रिक्शा वालों के साथ आप बताइए, ये तो कोई तो सामने खड़ा है ना, कोई सामने तो खड़ा है ना, कोई साथ में तो खड़ा है, उसका आवाज कैसे फॉलो किया जाए। तो वो ये नहीं समझ रहे कि ये कार्यकर्ता है क्या है, पूछने में मर जाते हैं। और कार्यकर्ता आगे आ गया। अब राहुल गांधी यहाँ पर मान लीजिए अगर खड़े हो तो राहुल गांधी को पीछे करके कौन कार्यकर्ता आगे, और कार्यकर्ता को ये नहीं पता है कि कार्यकर्ता क्या है, व्हाट इज द मीन। किस पार्टी के लोग थे जो, मुझे तो पता ही नहीं है इनकी पार्टी कब रजिस्टर हुई। तो कह रहे हैं राष्ट्रपति बनेंगे, संविधान को कुचल देंगे और उसके बाद मनुस्मृति लागू कर देंगे। तो ये वो लोग हैं जो लगातार सरकार के संरक्षण में पड़ रहे हैं। मतलब राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार बनेंगे उनके कार्यकर्ताओं ने आपका मतलब ये जंग हंगामा कर रहे हैं ना। बिल्कुल ऑब्वियसली है, इस देश में क्या है आपने देखा, वहाँ पर यहाँ 50 मीटर दूर संविधान जलाई गई, संविधान की लिपि को जलाई गई, संविधान को जलाया गया। बताइए, बगल में पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन है और किसी का अरेस्टिंग नहीं हो रहा है, कोई भी अरेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये अब क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, संविधान जलाएंगे और बोलेंगे कि हम लोग कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता का मन ही नहीं है मनुस्मृति को लागू करने। इस देश में जैसे डेनमार्क ने बताया ना कि डेमोक्रेसी है नहीं, हिपोक्रेसी आ गई। वो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है और ये लोग घुमाइए तस्वीर, देखिए मनोबल तो इनको ये पता नहीं है कि राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति बनने के बाद संविधान को हम डिस्ट्रॉय करेंगे, हम लोग जो है उसके बाद मनुस्मृति लागू करेंगे। तो जो लोग हैं, हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार, हम कह रहे हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इंडिया के जो प्रेसिडेंट है कोविंद साहब, हम कह रहे हैं इन लोगों का क्या होगा जो आपके नाम पर, जो आपके मतलब भारत के कानून पूरा ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर खुलेआम बोला जा रहा है, संविधान जलाने की बात किया जा रहा है, राष्ट्रपति का और मनुस्मृति लागू करने की बात की जा रही है। साथियों समझिए, राष्ट्रपति का जो पद है उस पर बुलडोजर चलाकर मनुस्मृति लागू कर दिया। ये लोग हैं, क्या करोगे इस देश का। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार दिखाइए ये लोग कार्यकर्ता हैं, क्योंकि संविधान में प्रावधान है, संविधान ही आपको जो है ये संविधान में प्रावधान है, सरकार में ठीक है। हाँ, संविधान ही ये आजादी दे रहा है, संविधान में ही ये प्रावधान है बदलने की। जो गलत चीज रहेगा बदला जाएगा, सही चीज रहेगा सही रहेगा। इतने सालों से नहीं मतलब गलत हुआ, अब आप लोगों ऐसा है। आप वो अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बातों पर जाएंगे, 1953 में बाबा साहब अम्बेडकर ही पहला व्यक्ति थे जो भारतीय संविधान को बदलने के लिए नहीं
बल्कि इस संविधान को जलाने के लिए राज्यसभा में भाषण दिए थे। वो रिकॉर्ड में जलाने के लिए दिए थे। बाबा साहब का रिकॉर्ड है, आप देखिए जाके। आप बड़े रिकॉर्ड देख लेते हैं आप। मैं कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड देखिए। राज्यसभा 1953 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पहले भाषण दिया है, उस भाषण को कोट कीजिए। मेन बात यह है, हम तो इतना जानते हैं, जब इस संविधान को 50 में लागू किया गया, 50 में लागू करने के बाद आज 2022 तक बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं और ये संवैधानिक रास्ता है। और मैं अगर राष्ट्रपति बनता हूँ तो मैं भी संवैधानिक तरीके से, लोकतंत्र के तरीके से, और जो कमियां इस संविधान में है उसको वो उस वक्त बताएंगे जब ना इस वक्त नहीं। मोदी जी से मैं असंतुष्ट का संविधान को मोदी जी से क्या मतलब है? संविधान अपनी जगह है, मोदी जी अपनी जगह है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति जो आज तक हुए हैं इस देश में, वो सही राष्ट्रपति का फर्ज अदा नहीं किया है। उन्होंने कोई राष्ट्रपति का उनसे आपको दिक्कत क्या आ रही है? उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने सही काम नहीं किया। जातिवाद में तो रामनाथ किस चीज का जाति खल रही है? ये आप बोल रहे हैं। हमारे लिए कोई जाति नहीं है, हमारे लिए सभी भारतीय हैं, सभी भारतीय हैं और आदरणीय हैं। और उसको मैं स्नेह के साथ हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 150 करोड़ भारतीय हमारे सीने में लगे हुए हैं और हृदय से उसका अभिनंदन करता हूं, हमेशा करता हूं, इबादत करता हूं। हम अपने भारत के नागरिकों के साथ कभी भी दुराग्रह नहीं रखते, लेकिन आप लोग जो मीडिया वाले हैं, ये बिल्कुल ही इस देश के विपरीत, इस संविधान के विपरीत, भारत के 150 करोड़ नागरिक के विपरीत काम कर रहे हैं। जो मीडिया वाले गलत करते हैं, मीडिया को यहाँ बदलाव करना चाहिए, मीडिया को खुद को मंथन करना चाहिए, मीडिया को खुद में सुधार करना चाहिए। मीडिया मंथन करे, वो आपका काम है, आप मंथन करो। वो मैं मंथन आपका काम बंद करूँगा। समय आ रहा है मीडिया पर, इसी मंच पर बोलूंगा, इसी मंच पर मीडिया पर बोलूंगा, आज नहीं। मंच पे ही तो